प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है तीनों शरीरों में सविता के आलोक की ध्यान धारणा। व्यक्तित्व की आध्यात्मिक संरचना तीन स्तर पर स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर के रूप में निर्धारित होती है, जो और गहराई पर उतरने पर पंच कोशों के रूप में तथा और सूक्ष्म स्तर पर षट चक्रों के रूप में परिभाषित की गई है। प्राथमिक अवस्था में गायत्री साधक तीन शरीरों में सविता देवता के दिव्य आलोक की ध्यान धारणा के साथ आगे बढ़ता है और इनके जागरण एवं विकास के साथ गहनतम स्तर पर उतरता है। साधक को व्यक्तित्व की आध्यात्मिक संरचना के प्रति जितना जागरूक होगा, लाभ उतना ही अधिक होता है। स्वाध्याय, सत्संग एवं आत्मचिंतन एवं मनन की प्रक्रिया में उसे अपनी मानवीय सत्ता के तीन पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे केले के तने में एक के भीतर दूसरी परत होती है, ऐसे ही शरीर में क्रियांत्र रूपी कार्य कलेव विचारांत्र रूपी मन क्षेत्र एवं भावांत्र रूपी अंतःकरण, ये तीनों की सत्ताएं समाई हुई हैं। पहला था क्रियांत्र रूपी, दूसरा है विचारांत्र रूपी और तीसरा भावांतर रूपी। इन्हें ही आध्यात्मिक शब्दावली में क्रमशः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहा गया है। अध्यात्म का व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप इन्हें सुविकसित बनाने का विज्ञान है, जिसमें गायत्री साधना का अपना विशिष्ट महत्व रहता है। स्थूल काय ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का समुच्चय है। सामान्य क्रम में इसी से हमारा परिचय प्राप्त होता है। इसे ही सुखी संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। मन व प्राण का समन्वय ही सूक्ष्म शरीर है। उसमें व्यवहारिक जीवन में असाधारण काम कर दिखाने की सामर्थ्य तो है ही, इसके अतिरिक्त अंतर्द्रिय क्षमताओं का भी वही भंडार है। ये दिव्य शक्तियाँ प्राय प्रसुप्त स्थिति में रहती हैं। इन्हें जागृत किया जा सके तो वे हर क्षेत्र में चमत्कार दिखाती हैं। कारण शरीर समग्र सत्ता का अंतिम व तीसरा शरीर है। इसकी पृष्ठभूमि पर ही परब्रह्म की ब्रह्मांडीय चेतन धारा का अवतरण होता है। इसमें सबल संवेदनाएं निवास करती हैं। सामान्यतः इनका दायरा घर, परिवार, मित्र, कुटुंब तक सीमित रहता है। जागृत होने की स्थिति में इनका अनंत विस्तार हो जाता है। महामानव देवमानव इसी शरीर के विकास की सहज परिणति में रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में गायत्री साधना के अंतर्गत ध्यान धारणा की प्रक्रिया द्वारा सविता के तेज के प्रवेश का आत्म को ब्रह्म तेज से ओतप्रोत होने का दिव्य अनुभव होता है। पहले स्थूल शरीर में, पीछे सूक्ष्म शरीर में और अंत में कारण शरीर में सविता तेज के प्रवेश एवं विस्तार आधिपत्य की भाव संवेदना उभारनी होती है। सविता गायत्री महामंत्र के देवता हैं व गायत्री साधक के इष्ट आराध्य। इनके स्थूल रूप के दर्शन प्रातः कालीन उदयमान स्वर्णिम सूर्य के रूप में होते हैं। जब सविता की लालिमा क्षितिज से उदित होती है तो पूरा परिवेश ऊर्जा, स्फूर्ति एवं प्राणवायु से अपलावित हो उठता है। तब अंधकार का लोप हो जाता है। चहुं दिशाएं प्रकाशित हो उठती हैं। पूरी प्रकृति में इसके हर अंग अवयव में चेतनता का संचार होता है। सृष्टि का हर घटक जैसे रात की तमिस्ना में गहन निद्रा के बाद अंगड़ाई लेता हुआ जागकर नए दिवस के लिए तैयार होता है। गायत्री साधक के जीवन में सविता देवता का आगमन कुछ ऐसे ही महान जागरण की स्थिति को उत्पन्न करता है,
गायत्री साधक इसी उदयमान सूर्य की आत्मा सविता देवता का ध्यान करते हैं और तीनों शरीरों में इसके प्रवेश व प्रभाव के साथ आंतरिक रूपांतरण की धारणा को बलवती करते हैं। स्थूल शरीर का प्रवेश द्वार नाभि केंद्र अग्निचक्र रहता है। इस केंद्र में सविता देवता के प्रवेश का समस्त शरीर में उनका प्रकाश सुविस्तृत हो जाने का ध्यान करना होता है। अनुभव होता है कि समस्त स्थूल शरीर अग्निपिंड बन गया है, अग्निपुंज हो गया है। यह अनुभव जितना ही प्रखर होता है उतना ही अपने में असीम आत्मबल के उभरने एवं सामर्थ्य से ओतप्रोत होने का भान होता है। स्थूल शरीर में सविता देवता की ऊर्जा ओजस शक्ति बनकर प्रवेश करती है। इसे बलिष्ठता, कर्मनिष्ठा एवं साहसिकता के रूप में अनुभव किया जा सकता है। तब लगता है यह विशेषताएं सविता देवता के स्थूल शरीर में प्रवेश के साथ उठती उमड़ती चली आ रही हैं। शरीर की स्थिति कर्मयोग साधना में ढलने योग्य बन रही है। उससे सत्कर्म ही बन पड़ेंगे। क्रिया क्षेत्र में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियाँ उस दिव्य ऊर्जा के अवतरण से सहज ही जल भुनकर नष्ट हो रही हैं तथा संयम, सदाचार एवं पवित्रता का संचार हो रहा है। दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र, तृतीय नेत्र सूर्य चक्र से सविता देवता का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है, जिसके साथ ही मस्तिष्क क्षेत्र में कण कण में दिव्य ज्योति का समावेश हो रहा है और पूरा मन क्षेत्र आलोकमय, मन की कल्पना शक्ति, बुद्धि की निर्णय शक्ति, चित्त की आदतें, अहम के संस्कार सभी अग्निमय, ज्योतिर्मय, आलोकमय हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर को सविता देवता के अनुग्रह अनुदान तेजस शक्ति के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। तेजस की प्रतिक्रिया विवेकशीलता, दूरदर्शिता, रितंभरा प्रज्ञा के रूप में विकसित हो रही है। इस ध्यान धारणा को सूक्ष्म शरीर की शक्ति संवर्धन में प्रयुक्त किया जाता है। हृदय स्थान ब्रह्मचक्र कारण शरीर का प्रवेश द्वार है। सविता देवता की ऊर्जा का प्रवेश कारण शरीर में उस अग्नि ऊष्मा के विस्तार आत्मसत्ता में अग्निपुंज होने की अनुभूति के रूप में होता है, जिसके साथ कारण शरीर को सविता देवता का वरदान ब्रह्म तेजस, आत्मबल, ब्रह्म बल के रूप में मिल रहा है। इस उपलब्धि की प्रतिक्रिया श्रद्धा, श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार, भक्ति, करुणा, उदारता, आत्मीयता, सेवा भावना, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उल्लास, संतोष जैसे सद्गुणों के रूप में हो रही है। इन अनुभूतियों का कारण शरीर पर सविता देवता का आधिपत्य होने के फलस्वरूप इन दिव्य वरदानों के मिलने का अनुभव किया जाता है। लगता है कि कारण शरीर ब्रह्म तेज से ओतप्रोत होता चला जाता है। उसमें ऋषि स्तर की विभूतियाँ उठ व उभर रही हैं। इस तरह गायत्री महामंत्र के जप के साथ ध्यान धारणा की प्रक्रिया तीनों शरीर के जागरण एवं विकास के रूप में होती है। सविता के दिव्य आलोक का अवतरण स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस और कारण शरीर में वर्चस्व के रूप में हो रहा है। व्यक्तित्व श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा के त्रिविध अनुदानों के साथ अनुग्रहित हो रहा है। वह निम्न प्रकृति के रूपांतरण के साथ नर पशु से नर मानव बनने की प्रक्रिया घटित हो रही है। वह साधक नैष्ठिक साधना, समर्पण एवं भक्ति के बल पर नर से नारायण व मानव से महामानव, देव मानव बनने के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्षोगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।